नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में। आप सबका आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। शहर और आसपास में संचालित विद्यालय वाहनों के संचालकों ने परिवहन विभाग द्वारा लगाए जा रहे अनुचित कर और संभागीय परमिट की अनिवार्यता को समाप्त करने की मांग की है। संचालकों का कहना है कि वे पहले से ही प्रतिवर्ष 4000 सिटी टैक्स अदा कर रहे हैं। साथ ही साथ बावजूद इसके उन पर लगभग 1 लाख रुपए वार्षिक कर वाले संभागीय परमिट का दबाव बनाया जा रहा है। उनका तर्क है कि एक वाहन से वार्षिक शुद्ध आय महज 1 रुपए से 1.25 लाख तक ही होती है। वहीं बात करें तो ऐसे में पूरा मुनाफा सरकार को देने से संचालन असंभव हो जाएगा। आरटीओ ने शैक्षिक परमिट जारी करना बंद कर दिया है और जिनके पास संभागीय परमिट नहीं है उन पर चालान किए जा रहे हैं। संचालकों ने समान उपयोग वाले वाहनों पर समान कर लागू करने और नगर निगम टैक्स आधारित नीति बनाने की मांग की है। अभी एडिशनल टीसी साहब से मिलकर आए, ओपी पुनकर साहब से, उन्होंने बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया है कि आप लोग परेशान ना हो। जो स्कूल बाहर वाली परमिट में चल रही गाड़ियाँ, छोटी गाड़ी हो या बड़ी गाड़ी हो, उसका अभी चालान नहीं करेंगे और उसकी एक योजना ये हम प्लानिंग कर रहे हैं, तो उस पर हम विचार कर रहे हैं। मैंने कहा साहब कैरियर लगा रहता है उसका चालान कर देते हैं गाड़ियों पे। कैरियर हम इसलिए लगाते हैं कि बच्चों के बैग उस पर रखते सुविधा देना है, इसलिए लगाते हैं हम कैरियर। हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। लेकिन प्राइवेट व्हीकल्स की कोई उन्होंने अनुमति नहीं है और वो सही भी है कि प्राइवेट नंबर जो इको या वैन को चल रही है उसके लिए कोई आश्वासन नहीं, उसके बाद टैक्सी नंबर लेना ही पड़ेगा। बसों का जो कर का है उन्होंने कहा डेफिनेट हम इस पर कर रहे हैं, फाइल चल रही है, हम आपको नगर निगम में छूट देते हैं टैक्स में, या अदर आपको स्कूल में चलने वाले उनको परमिट हम दे देंगे, लेकिन आपका कर रहे हैं। तो हमने उनसे बार बार निवेदन ये किया कि साहब जब तक अपनी वो योजना या प्लानिंग चालू नहीं हो जाती है, जब तक आप इन्फोर्समेंट की कार्रवाई रोकी जाए। आरटीओ साहब फर्स्ट सेकंड दोनों, उसमें चाहे अपनी बस हो, चाहे हमारी मैजिक हो, चाहे इको स्कूल में, किसी को परेशान नहीं किया जाए। ये हमारा से विनती है, निवेदन है। तो उन्होंने आश्वस्त किया है कि कंफर्म ऐसा नहीं होगा। अरे आपका कोई चालान होता है या रसीद कटती है, एक चालान को 2 बार 3 बार, तो आप मुझे दो लाके, उसको मैं देखूँ, धन्यवाद। तो हमें तो फुल आश्वस्त किया है। आज के बाद अपन को ऐसा नहीं स्ट्राइक आंदोलन ना करें और इनके अपन धन्यवाद ज्ञापित करें टीसी साहब का, जिन्होंने अपनी पूरी बात सुनी और बहुत ढंग से सुनी और बहुत अच्छी तरह सुनी आज पहली बार, और आश्वस्त किया कंफर्म कि स्कूल की गाड़ियों किसी को कोई नहीं। बच्चे परेशान होते हैं। मैंने कहा साहब बच्चों को रास्ते में रोक लिया जाता है, 15 मिनट गाड़ी के बाद चेकिंग के नाम पे 15 मिनट बच्चे बैठ रहते हैं, तो बच्चे परेशान होते हैं। बच्चे देश के निर्माण करने वाले हैं, राष्ट्र के निर्माण करने वाले आगे। तो अगर आप वो चेकिंग करनी है, कुछ करनी है, इसका कोई योजना बनाई दी जाए कि स्कूल में वेंडर है या स्कूल वाले हैं कोई है, उनको कह दिया जाए कि भाई ये हमको नियम चाहिए, वो बना के दे देंगे आपको। आप स्कूल में बैठा तो किसी इंस्पेक्टर हो किसी को भी वो चेक कर लें। रास्ते में रोकने बजाय बच्चों को परेशान नहीं हो जाए, पार्टी बंद कर दो आप, तो उसके अलावा बच्चे भी नहीं मिले, परेशान हो। तो उन्होंने आश्वस्त कर दिया पूर्ण तरह से, हम आश्वस्त हैं हम लोग। और उनकी जब तक नहीं होगा, जब तक चालान नहीं होगी स्कूल व्हीकल के लिए, फैक्ट्री के लिए उन्होंने कहा भाई परमिट लेना पड़ेगा, डेफिनेट है। फैक्ट्री में चलती पाई गई गाड़ी तो उसका चालान होगा ही होगा, उसमें कोई कुछ नहीं करेगा। प्राइवेट व्हीकल है अपने, उसके लिए भी हमने कहा साहब इसकी कोई ऐसी योजना बना, तो उन्होंने कहा यार ये हर चीज़ आप मत करो। साहब सरकार को राजस्व मिलेगा, आप राजस्व लड़ाई लड़ रहे हैं, बिल्कुल राजस्व मिलेगा। तो बैठ के इसमें बड़ी खामियां है कि स्कूल के जो इतने वाहन चल रहे हैं इनमें, तो इनको पूर्ण रूप से अगर आप देखेंगे तो राजस्व मिलेगा और हम लोग संतुष्ट काम भी हो जाएंगे। 150 रुपये को टैक्स लो, वो ले लो गरीब आदमी से। अरे इको मैजिक चलाने वाले तो सारे गरीब तबके लोगों के साथ में भी उनके तो 20,000 गाड़ी के मिलते हैं, 2,000 भी साहब से मैंने कि 10 बच्चे 12 बच्चे लेके आते हैं, 20,000 में ये ड्राइवर को देंगे या ये इंश्योरेंस देंगे या टैक्स देंगे, क्या देंगे? और वो स्थिति बसों की। और हमारे जो बसों के लिए बोला उन्होंने, उसके लिए बोला विशेष तौर से कि कर में आपके हम करने जा रहे हैं, या तो परमिट के अंदर हम आपको कुछ करेंगे, नगर निगम परमिट के अंदर संशोधन करेंगे, या अलग से कोई परमिट देंगे। स्कूल में चलने वाले व्हीकलों को हम अलग करेंगे, उनको अलग करेंगे। ऐसी हम प्लानिंग कर रहे हैं, आगे जाके क्या होता है। आपका नाम? सुरेंद्र पाराशर, पिंक सिटी स्कूल वाहन ऑपरेटर एसोसिएशन अध्यक्ष। साथ में सलीम भाई भी हैं हमारे एमडी बस वाले, कैलाश मीणा भी हैं, धर्मराज दावाई साहब भी हैं, सलीम भाई, पहला चौधरी भी हमारे साथ हैं, और मुकेश निठारा। सब लोग हम एक समिति के जाकिर भाई वगैरह, और हमारे लोग आए हुए नहीं अभी, थोड़े से चले गए आके, क्योंकि इन्होंने आश्वस्त कर दिया साहब ने, तो ठीक है आप लोग बात करो, हम चले जा रहे हैं। ताकि हम जो लोग हैं सब ज़्यादा सारे वाहन मालिक सब लोग साथ हैं। कल हमने एक मानसून मीटिंग रखी थी एक बहुत बड़ी, जिसमें करीब 700-800 लोग वाहन मालिक थे सारे। तो कल वहाँ पर एक निर्णय हो रहा था कि अपन स्ट्राइक करें, सुन नहीं रहे एक महीने से लोग।
तो मैं हम लोगों ने जो कार्यकारिणी सदस्य हैं सारे जाकिर भाई वगैरह सब लोगों ने हमने एक निर्णय किया, स्ट्राइक समाधान नहीं होता। स्ट्राइक करने से अपने बच्चे परेशान होंगे, अभिभावक परेशान होंगे, और बच्चों को परेशान करना अपना उद्देश्य नहीं है। हम एक सभ्य संस्था से जुड़े हुए हैं, स्कूल शिक्षण कॉलेज एजुकेशन लाइन से, तो अपनों को शोभा नहीं देती। अपन वापस एक बार पुनः मिलते हैं कल टीसी मैम से, उनके आश्वस्त किया, वो जो आश्वासन देगी उसके बाद अपन आगे रणनीति तय करेंगे। अब आज हम यहाँ आए, इन्होंने बहुत अच्छा आश्वस्त किया है, अब आगे रणनीति यही है कि फिलहाल हम रोक देंगे हर चीज़ को और अपना काम देखेंगे जब तक ये क्या करते हैं।